बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैदे के बारे में बेशुमार लोगों ने पूछा है। मैदे में गर्मी खुश्की का हो जाना, कब्ज़ का हो जाना, और फिर सबसे बड़ी बात है कि ऐसी गैसें मैदे के अंदर बनना और फिर वो हमारे सर को चढ़ती हैं और हमें सर दर्द और ऐसी बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैदा हमारे जिस्म का वो अंसर है जिसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। निज़ाम-ए-इंहज़ाम का सारा दारोमदार हमारे मैदे पे होता है। अगर ये हज़म ठीक, हमारी ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसको हज़म ठीक ना करे तो हमें वो लवाज़मात ग़िज़ा के अंदर से नहीं मिलते जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो लिहाज़ा मैं बात करता हूँ क्योंकि हमारे जिस्म को विटामिन्स की जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर हमें बाहर से जो हम चीज़ें खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं, फल खाते हैं और फिर उनसे या हम ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उनसे हमें विटामिन्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं और फिर हमारा जिस्म एक मज़बूत जिस्म बनता है। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको किसी बीमारी के भी हवाले से मेरी वीडियो चाहिए तो मैं पूरी तफसील के साथ उस मर्ज़ के बारे में बताऊंगा। तो मैंने बड़ी तहकीक और रिसर्च के बाद एक मेडिसिन तैयार की जो मैदे के पुराने से पुराने अमराज को ठीक करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरीके से ठीक करती है कि मैदा अपनी असली हालत में आ जाता है और इंहज़ाम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें कि मैदा ख़राब क्यों होता है तो नाज़रीन, मैदा 3 वजूहात हैं उसकी। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक पहली वजह ये है उसके दिमाग किसी वजह से ख़राब हो जाना, कोई गलत चीज़ें दिमाग में आ जाना, नेगेटिव सोचें आ जाना और सदमा और गम की शक्ल। और बाज़ बच्चे आपने देखा है वो हर वक्त सोचों में गुम रहते हैं, हाज़िर दिमाग नहीं होते। तो दिमाग से डायरेक्ट असर उनके मैदे पे पड़ रहा होता है और मैदा ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात मैं करूँगा कि हमारा मैदा हमारे खाने पीने की वजह से भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मसलन हम ग़िज़ा का ज़्यादा खाना और फिर गलत ग़िज़ा का खाना, जो जंक फूड जिसे हम कहते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है और फिर शवारमा है, इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चिकनाहट है, ये चिकनाहट हमारे लिए ज़हर का काम करती है और हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हमें 100% हमारे मैदे को डैमेज करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक की बजाय सादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। सादा पानी हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और हमारे जिस्म को तवानाई भी बख्शता है। तो लिहाजा आजकल जो नौजवान हैं वो सादे पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जिसकी वजह से वो मैदे की मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ये मेडिसिन जो मैंने बड़ी रिसर्च के बाद बहुत देर लगी इसको अपने लेवल पे आते आते कि आया देखिए एक आदमी को कब्ज़ हो गई है तो वो उसका सादा सा हल, आप किसी मालिज के पास जाएंगे तो वो आपको कब्ज़ कुशा को गोलियां दे देगा या कब्ज़ कुशा को माजून या कोई दवाई जिससे आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं जो रिसर्च कर रहा था वो यही थी कि परमानेंट मैदे को ठीक होना चाहिए। हमारा निज़ाम बेहतरीन हो के हमें 1-2 दिन हमारी कब्ज़ दूर हो जाती है और फिर दोबारा हमें हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम है अंदर, वो सिस्टम फिर वहीं आ जाता है। सिस्टम तो ठीक नहीं हुआ, एक दवाई खाई, तहरीक पैदा हुई और उस तहरीक के ज़रिए हमारा मैदा खाली हो गया। हम जब रफ़ा हाजत के लिए गए तो हमें खुल के आ गया, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वैसा ही हो गया। तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमें अपने मैदे के सिस्टम को ठीक करना होगा। उस मैदे के सिस्टम में 3 चीज़ें शामिल हैं, दिल, दिमाग और जिगर।
हमारा जिगर अगर गर्मी का शिकार हो जाए, हमारा जिगर में ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा ठंड हो जाए, तो भी हमारे मैदे पे 100% असर पड़ेगा। तो जो जिगर है ये हमारी एक हमें पूरी गर्मी देती है हमारे जिस्म को गर्म रखने में इसका एक हाथ है, और खून बनाती है, और जितना भी हम खाते हैं वो हमारे खून से वो अज्जा लेकर और जो रेड सेल हैं उनको प्रमोट करता है। जिगर का बेतहाशा काम है हमारे जिस्म के अंदर, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद दिमाग है, दिल है। दिल का ताल्लुक़ हमारी शरेयानों से है। शरेयानों में बहता हुआ खून जो है ये पूरी रवानी के साथ बहना चाहिए। अगर हमारी शरेयानें तंग हो जाएं तो भी हमारे जिस्म को ख़तरा है, हार्ट अटैक का ख़तरा है, फालिज का ख़तरा है। इस तरह के अब ये देखें नाज़रीन, ये ऐसी बीमारियां हैं कि आपको मौका भी नहीं देती। फिर ऐसी दवाई तैयार करना जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बरकरार रहे, बेहतरीन रहे, पूरे लेवल पे रहे। उसके बाद आपका मैदा जो है जो भी चीज़ खाए उसको प्रॉपर बेहतरीन तरीके से हज़म करे, और फिर आप रूटीन वाइज वो आपके अंदर से फ़ारग भी हो। उसके बाद तीसरी चीज़ थी कि हमें जो जंक फूड खाने को मिलता है, बल्कि हम खुद ही खाते हैं, जंक फूड के ज़रिए हमें बेतहाशा पॉइज़न हमारे जिस्म में जा रहा होता है। मुख्तलिफ़ कोल्ड ड्रिंक के ज़रिए फूड, जो जंक फूड आप ये बारबेक्यू से लेके और ये आप चले जाएं, इसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, शावरमा है, इस किस्म की चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे जिस्म को कोई एनर्जी ख़ास नहीं मिलती। हमारा पेट तो भरता है लेकिन कोई ख़ास एनर्जी नहीं इससे मिलती। हमें एनर्जी किससे मिलेगी? वेजिटेबल से मिलेगी, दालों से मिलेगी, गोश्त से मिलेगी और फ्रूट से मिलेगी। ड्राई फ्रूट भी हमारे लिए बेहतरीन है। लेकिन नाज़रीन, जब भी कोई चीज़ खाया करें तो थोड़ी मिक़दार में खाया करें ताकि वो अपना पूरा असर दिखाए, और जब आप खाना खाया करें थोड़ी मिक़दार में खाया करें ताकि वो जाकर अच्छे तरीके से हज़म हो। और फिर मैं कहा करता हूँ कि खाने को ज़रा चबा चबा के खाना चाहिए, खाने को तेज़ी के साथ नहीं खाना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए और चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, ताकि हमारा मैदा जो है जब ग़िज़ा इसके अंदर जाए और ये भरपूर खून बनाए। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स जो समझता है कि मेरा मैदा ठीक नहीं है, खाने में मज़ा नहीं आ रहा और भूख उस तरीके से नहीं लगती, पेट फूला फूला रहता है, जिस्म फूला फूला रहता है, और नाज़रीन मैदा ख़राब होने से, और बाज़ लोग तो ये एक और चीज़ है जिसे हम नशा कहते हैं, सिगरेट का, पान का, गुटखे का, ये खाने वाले लोगों का तो 100% ही मैदा ख़राब होता है। ये तो सोचे भी ना कि उनका मैदा ठीक होगा किसी सूरत भी, क्योंकि इनका जिगर फूल जाता है, इनका जिगर अपनी सतह पे नहीं रहता। जिगर में ख़राबी 100%। सिगरेट, पान, गुटखा, नस्वार खाने वाले बंदे के जिगर में गर्मी, जिगर में ख़राबी 100% पैदा हो जाती है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग इस किस्म का चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ौरन ये चीज़ें तर्क कर देनी चाहिए। तो मेरी अक्सर नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग इन्वेस्ट करते हैं बाकी अपने घर पे, अपने बीवी बच्चों पे, अपने मकान बनाने पे, अपने जूती और कपड़े पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी बॉडी पे भी थोड़ा इन्वेस्ट किया करें। तो फिर जो मैंने मेडिसिन तैयार की, तो 2000 रुपये अगर कोई बंदा अपने जिस्म पे इन्वेस्ट कर ले तो वो मैदे की तकलीफ़ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। अब दवाई की मिक़दार का बड़ा इशू था, बहुत मसला था, फिर दवाई की मिक़दार का भी मसला हल हो गया। एक चुटकी दवाई, मेडिसिन की एक चुटकी मुंह में रखनी है और चबा लेनी है, कुछ भी नहीं करना, मुंह में रख के चबा लेनी है। पाउडर की शेप है और उसको चबा लें और वो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे में चली जाती है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने ये अमल करना है, और मुसलसल अगर कोई बंदा ये 1 माह, 2 माह या 3 माह ये मुसलसल अमल करता है तो उसका फूला हुआ जिस्म भी थोड़ा स्लिम हो जाता है। और दूसरा,
उसका जो पेट बड़ा हुआ होता है। ये नाज़रीन मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो आपकी पसलियाँ हैं, ये आखिरी पसली, पेट को 3 इंच इससे पीछे होना चाहिए और लोगों का 12-12 इंच, 16-16 इंच पेट आगे को निकला होता है। तो 3 माह मुसलसल खाने से अल्लाह के हुक्म से पेट भी आपका बराबर सतह पे आ जाता है और पीछे जाना शुरू हो जाता है। औरतें अभी पिछले दिनों एक औरत को जब मैंने ये अप्लाई किया नुस्खा, तो यकीन मानिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे वॉक पे मिलती थी, ये एक ग्राउंड में। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा मसला तो हल करें। तो मैंने फिर उनको थोड़ी सी मेडिसिन दी, एक चुटकी सुबह, एक दोपहर, एक शाम उन्होंने खाई। तो फिर 8 दिन के बाद वो औरत कहती है कि मैं पिछले 3-4 सालों से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे जिस्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और अब 1 हफ़्ता ही मैंने मेडिसिन खाई है, मुझे यूँ लगता है जैसे मैं हल्की फुल्की हो गई हूँ। यकीन मानिए कि उसकी चलने की स्पीड भी तेज़ हो गई, मेटाबॉलिज्म उसका बिल्कुल अपने उस लेवल पे आ गया, सुस्त हो जाता है, सुस्ती की बजाय वो अपनी हरकत में आया जब, तो उसके पूरे जिस्म को फ़ायदा हुआ। चेहरा सबसे पहले नाज़रीन ये चेहरे पे आती है, चेहरे को रेड सेल की शक्ल में रेडनेस देती है और चेहरा रेड होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आप इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें और जब इस्तेमाल करेंगे तो पहले 2 या 3 दिन में ही आपको इससे फ़र्क पड़ता है और जब फ़र्क पड़ता है तो आप को खाने का मज़ा आता है। कोई इससे लैट्रिन पतली नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपका पेट आपको बताता है कि आप अब बिल्कुल ठीक हैं। गैसें ख़त्म हो जाती हैं, सर के अंदर वो जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। पाँव, हाथ पाँव का सोना, ये बाज़ लोगों के हाथ पाँव सो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। फिर आपको जो फालज है इसका जो चांस फालज होने का चांस ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म जब तेज़ होता है तो आपके खून की जो गर्दिश है और उसकी जो हीट है वो पूरी होती है और उसके बाद ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल नॉर्मल करती है, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को ख़त्म, चिकनाई आपके खून से ख़त्म करती है, चिकनाई पैदा नहीं होने देती। मेडिसिन जब 183 चीज़ों पे इसको मबनी एक नुस्खा तैयार किया गया तो बड़ी मेहनत इस पे हुई। नाज़रीन मैं आपको बता नहीं सकता इसके फ़ायदे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं 1 दिन के लिए इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो इसको 1 दिन अगर यूज़ करता है तो 1 दिन में ही वो उसकी तबीयत बहुत हैप्पी हो जाती है। और ऐसे मरीज़ जो बड़े पुराने 50 साला 40 साला मैदे के मरीज़ हैं और ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं और वो कहते हैं कि जी हम मैदे के मरीज़ हैं, कभी उनके मैदे जाम हो जाता है, पोटी नहीं आती और कभी पोटियाँ लग जाती हैं, अजीब सूरत हाल है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बुज़ुर्ग हज़रात के लिए ये मेडिसिन ज़रूर उनको यूज़ करवाएँ। 1 चुटकी पाउडर उन्हें बोलिए कि सुबह मुँह में रख लें और चूस चबा के खा लें। कोई पानी नहीं पीना। वैसे आप दिन में पानी का मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 10 से 12 गिलास बल्कि 16 गिलास तक भी पीना चाहिए, लेकिन 8, 10, 12 गिलास तो लाजमी पीना चाहिए। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, गर्मियों में भी पीना चाहिए और सर्दियों में लोग अक्सर पानी पीते ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि सर्दियों में भी पानी को जिस्म की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा आपको सर्दियों में भी पानी पीना चाहिए। और पानी हमेशा नाज़रीन ठंडा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, गर्मियाँ हो सर्दियों ताज़ा पानी इस्तेमाल किया करें, बल्कि सर्दियों में तो थोड़ा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो लिहाजा नाज़रीन अगर आप ये मेडिसिन मुझसे लेना चाहते हैं और मेरे इस नुस्खे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आप रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए, मुझसे रब्ता करें किसी भी तरीके से और इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नाज़रीन बस मैं एक बात कहूँगा कि 700 बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। लोग कहते हैं जी मुझे ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूँ कि ये सारा आपके मैदे से हो रहा है और जब मैदा ठीक होता है तो उसके बाद आप किसी भी मर्ज़ का इलाज करवाएं तो आपको शफा होती है।
जब इससे जिगर ठीक हो जाता है, जिगर के सुद्दे ख़त्म हो जाते हैं और मैदा ठीक हो जाता है, दिमाग में चलने वाली गैसें ख़त्म हो जाती हैं। आपको कोई ऐसा वो नहीं रहता जिससे गिरानी हो, जिस्म में बोझ हो, भारापन हो। आप हल्के-हल्के महसूस करते हैं। खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। पिछले दिनों एक ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कॉल की, 7 दिन उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैंने इतने सालों से मुझे खाने का मज़ा नहीं आया। मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है तो अब मुझे ना भूख बड़ी अच्छी लगती है और जब खाना आता है चाहे वो आम नॉर्मल कोई सब्ज़ी हो, दाल हो और बड़ा मुझे अच्छा लगता है खाते हुए। तो यानी तबीयत में जब खुशी आती है खाने के लिए तो आपका जो मेटाबॉलिज्म चूँकि तेज़ और अपने पूरी नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा होता है तो आपको बिल्कुल कोई गैस नहीं होती और निज़ाम 100% दुरुस्त हो जाता है। तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर मैदे का इलाज करें तो इसके सिस्टम को ठीक करें। ये दवाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको कब्ज़ है और ये कब्ज़ ख़त्म करेगी, नहीं, ये आपके सिस्टम को ठीक करती हुई कब्ज़ ख़त्म करेगी। ये 48 घंटों में कब्ज़ ख़त्म कर देती है लेकिन आपको नॉर्मल ही आएगा, जो लैट्रिन है नॉर्मल आएगी। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आप देखें, आप अपने घर में देखें कोई बच्चा है कोई और उसका चेहरे को देखें और उसको अगर भूख नहीं लग रही और उसका चेहरा भी कमज़ोर हो रहा है तो उसको ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई बुज़ुर्ग है, कोई जवान है, किसी का पेट बाहर निकल रहा है तो उसके लिए, किसी के हाथ पाँव सो जाते हैं, किसी को बाज़ औरतें कहती हैं जी हमारे कंधों में ये हो गया, वो हो गया, टांगों में दर्द है, थकावट हो जाती है, तो वो यही मैदे की दवाई इस्तेमाल करें। इससे एक सूजा हुआ जिस्म भी उसकी सोजें ख़त्म हो जाती और इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। मुसलसल 1 माह तो लाजमी करें और मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको 3 माह इस्तेमाल करेंगे तो आप कहीं खड़े होइएगा किसी महफ़िल में, लोग आपको देखेंगे क्योंकि चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, चेहरे के अंदर LED बल्ब लग जाते हैं। बंदे की खूबसूरती उसको वाज़िया होती है क्योंकि जब मैदा ठीक हो, जिगर ठीक हो और आपका दिमाग ठीक हो और दिल तंदुरुस्त हो तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक बेहतरीन, सुर्ख और शादाब हो जाता है। तो लिहाजा आप इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैदे की ये दवाई मैं कहता हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलती। मैदा जो है इसको ठीक करने के लिए लोग कई कई सालों से लगे हुए हैं। ये ठीक नहीं होता। ठीक कब होता है? जब इसके सिस्टम को ठीक कर दिया जाए। आपके अंदर इसका एक पूरा निज़ाम है। ग़िज़ा किधर से जाती है, किधर कन्वर्ट होती है, फिर किधर कन्वर्ट होती है और फिर किधर से हज़म होके ये आपके बाहर, जब आप सुबह लैट्रिन जाते हैं तो ये बाहर चली जाती है। तो वो जो बाहर जाती है उसकी एक शक्ल बनती है और वो शक्ल बताती है कि ये हज़म शुदा पखाना है या गैर हज़म शुदा पखाना है। तो उस ग़िज़ा को बाकायदा पूरा हज़म करने के लिए ये दवाई तैयार की गई कि ये जब इंसान का सिस्टम ठीक हो तो ये उसको बाकायदा हज़म करे और जो भी वो खाए, एक सेब ही अगर आदमी खाए तो उसके अंदर आयरन होता है, सेब के अंदर फौलाद होता है, तो वो फौलाद को, पूरे फौलाद को आपका जब मैदा हज़म करता है तो उस पूरे फौलाद को उसके अंदर से निकाल लेता है। अगर ये हज़म नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता उससे फौलाद ये निकाल जाए। ये हज़म करने की सूरत में उससे फौलाद निकालेगा, वरना किसी सूरत भी नहीं है। लोगों ने यकीन जाने बेशुमार सफ़ूफ़े हाज़म और ये गोलियां खा खा के कभी जनाब पोटियां लग गई, कभी कब्ज़ हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो ऐसा अब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये दवाई से आपका जिगर ठीक होगा, आपका मैदा ठीक होगा, आपका दिमाग ठीक होगा, आपका दिल ठीक होगा, गुर्दों को ताकत मिलेगी। जब गुर्दे ठीक होंगे, गुर्दों का भी एक कमाल है हमारे जिस्म के अंदर, तो फिर ये आपकी भूख को नॉर्मल करेगा। बाज़ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती, बहुत ही ज़्यादा, उनका दिल करता है खाए जाएं,
वो भी बिल्कुल गलत है। आपका मैदा 100% उस वक्त ख़राब होता है और वो नाजरीन दिमाग की ख़राबी की वजह से होता है। तो लिहाजा जब ये मेडिसिन आप खाएंगे, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गुर्दों और आपके पूरे जिस्म को ताकत देगा। तो आप ज़रूर अब इसको, जब आप मैदे का प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।